बिहार बोर्ड के विद्यार्थी 2025 में अगर आप मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आप तो जानते हो कि बिहार बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ नया नया बदलाव लाते रह रहा है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि अभी तक वो जुलाई मंथ तक एग्जाम ले चुका है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के इस 30 ऑब्जेक्टिव को, यानी साइंस का जो 30 ऑब्जेक्टिव है उसी को देखेंगे, ठीक है। और एक और बात, ये क्वेश्चन क्यों इतना जरूरी है, मैं इस क्वेश्चन पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनल परीक्षा में अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को अगर आप याद कर लोगे ना, तो फाइनल परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि 75% क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, क्लियर ना। यानी कि जितना आपको मंथली एग्जाम हो रहा है उसी में से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। और मैं ये सभी क्वेश्चन रोहित से पूछूंगा और ये उसके आंसर बताएंगे, आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, कहाँ पे दिया जाएगा वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोहित आप बताइए, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तर लेंस। उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक है, आपको बताना है कि लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। मात्रक विहीन। मात्रक विहीन होता है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आंसर दो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि मानव का जो आंख होता है ना, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। उत्तर लेंस। उत्तर लेंस पाया जाता है, वेरी गुड। पांचवा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है। किसकी क्रिया। सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया। मांसपेशिया के कारण, बहुत अच्छा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस। आइरिस। आइरिस का दूसरा नाम आप लोग जानते हो क्या होता है, परितारिका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम 25 सेमी। कैमरामैन फोकस नहीं कर रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, बताइए पुतली कैसी बन जाती है, बड़ी, छोटी या सामान्य या कोई नहीं, बताइए। छोटी। छोटी हो जाती है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, आप ये बताओ। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दिग्दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दिग्दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस लगता है। उत्तर लेंस। उत्तर लेंस, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, आपको बताना है इमली में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है, आपको बताना है ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है, बताइए तो कौन होता है। फिनाथेलिन। फिनाफ्थिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। जब अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लवण। लवण बनाते हैं। और साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा, लवण और जल भी बनाता है, अगर लवण न दे तो आप देखिएगा जल दिया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट में बताइए कि जल का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट देखते हैं कौन कौन सही बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, CuO, ऑप्शन बी में H2SO4, ऑप्शन सी में Na2O, ऑप्शन डी में दिया है CaOH का होल्ड कर, बताइए। H2SO4। H2SO4, इसका हिंदी नाम आपको याद है। नहीं, इसका हिंदी नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCl का हिंदी नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लियर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, NaOH है, आपको बताना है NaOH क्या, अम्ल है, क्षार है या लवण है या क्षार है। क्षार है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, याद है आपको। 7। 7 होता है। एक और क्वेश्चन पूछे आपसे, अब बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4। अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, बैटरी का अम्ल है, बताइए बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक, आपको बताना है लौंग तेल जो है यह किस प्रकार का सूचक। गंधीय। गंधीय सूचक है, मतलब कि इससे स्मेल आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होता है, न्यून मतलब कम होता है, आपको बताना है कि इसका पीएच मान कम होता है। ऑप्शन सुनिए, लार, खून,
दूध, अमा से रस, क्या हो जाएगा? अमा से रस। अमा से रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? यानी कि जल के खारापन को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? Na2CO3। Na2CO3। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? आपको बताना है इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन? ऑप्शन सुनिए, CH3, COOH, H3BO3, H2CO3 या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए कौन सा है? HCl। HCl हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार बताना है, यानी हमारे ब्रेन का भार कितना होता है? 1.4 kg। 1.4 kg। क्योंकि देखिए 1.4 kg न दे करके 1400 ग्राम दे देता है। आप लोग टेंशन में मत होइएगा, कहीं 1350 ग्राम भी देता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, नाक, दिमाग, कान, आंख। देखो दिमाग। दिमाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधे में नहीं पाया जाता? ऑप्शन सुनिए, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र, बी और सी दोनों। बताइए कौन? अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सुनिए, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इथिलीन। एथिलीन का यूज होता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? आप ये बताइए। फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है? पौधों में पाई जाने वाली गति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, इनमें से सभी। बताइए। इनमें से सभी। बहुत अच्छा। 30 नंबर और इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? कौन सा है? साइटोकाइनिन। चलिए साइटोकाइनिन। ये सभी सही आंसर दिए हैं, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लो, ठीक है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन, लघु दिया है 10 क्वेश्चन और दीर्घ दिया है 5 क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और आप इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा में इसी सभी क्वेश्चन से आपके फाइनल एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अवॉइड मत कीजिए, बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक और बात, अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो यहाँ पे ये जो लिंक दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हो। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया है, यूट्यूब का लिंक दिया है, सभी का लिंक है। क्लिक करके उस पर जुड़ जाओ मेरे सभी चैनल या ग्रुप से, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की क्लास में 8:30 बजे शाम को, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट।